तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खैर, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। हेलो दोस्तों, तो हम जानेंगे कि लुकिज्म का चैप्टर नंबर 468 के बारे में। और इस चैप्टर में मजेदार सा फाइट होने वाला है। आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए एंड तक देखें, वरना समझ नहीं आएगा। जो भी लुकिज्म का सच्चा फैन है तो फुल वीडियो वॉच करो। देन चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं छोटा वाला डैनियल अब यूआई मोड में आ चुका है और छोटे वाले डैनियल को देखकर वास्को, वॉरेन चाय, जेरी शॉक होते हैं। वॉरेन कहता है, "They came to help, वे मदद के लिए आए हैं क्या?" वास्को कहता है, "लिटिल डैनियल ने मुझे मारा, लेकिन क्यों? What the hell going on here?" और यहां पास छोटा डैनियल उठकर बिग डैनियल के सामने खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। छोटे वाले डैनियल की हालत खराब हुई रखी है, माथे से कुंड आ रहा होता है और बिग डैनियल खतरनाक से हेड किक मारता है। यहां पर छोटा डैनियल उसके वारों को जेल कर खतरनाक से फेस पर किक मारता है और यहां पर वॉरेन, चाय, जेरी, वास्को शॉक हुए होते हैं। उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा होता है। वास्को और वॉरेन कहते हैं, "We all had the same thought that we shouldn't be pushed back, that will die the second we meddle in." हम सभी का एक ही विचार था, हमें पीछे नहीं धकेलना चाहिए कि हम मर जाएंगे, दूसरा हम पर हस्तक्षेप करेंगे। और यहां पास बिग डैनियल छोटे डैनियल को स्पीड से किक मारता है, लेकिन डैनियल डॉज कर लेता है और छोटे डैनियल भी किक मारत है, लेकिन बिग डैनियल भी कम नहीं है। वो भी डॉज कर रहा होता है और यहां पर इतनी गोली की रफ्तार से फाइट चल रही होती है। दोनों एक दूसरे को किक मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दूसरे को चोट नहीं लग पा रही होती है। और यहां पर छोटे डैनियल स्पीड में दौड़कर बिग डैनियल को स्पेयर लॉक डालता है और जोर से बिग डैनियल को नीचे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन बिग डैनियल ने अपने पैर से अटैक को रोक लेता है और बिग डैनियल छोटे डैनियल को गर्दन को लॉक डालता है और जोर से दीवार पर पटक देता है और छोटे डैनियल 90% अपने आप को कवर कर लेता है और फिर बिना मौका दिए बिग डैनियल मुया ताई किक डायरेक्ट फेस मारता है और छोटा डैनियल बिग डैनियल को खतरनाक से एल्बो अटैक मारता है। वॉरेन, वास्को, जेरी ये सब देखकर शॉक होते हैं। वॉरेन कहता है, "वे ऐसे कैसे चल रहे हैं? ये किस तरह का फाइट है? मैं यकीन नहीं कर पा रहा।" जेरी कहता है, "All I can do is chase them with my eyes." मैं बस अपनी आंखों से उनका पीछा कर सकता हूं। वास्को कहता है, "Amazing. It literally is a banquet of techniques." अद्भुत, यह खतरनाक तकनीकों का एक भोज है। As if they were machines fighting. ये दोनों सिर्फ फाइट नहीं कर रहे हैं, एक मशीन की तरह लड़ाई कर रहे हैं। और यहां पर छोटा डैनियल एंड बिग डैनियल बस एक दूसरे को मौत की टक्कर लड़ रहे होते हैं। वॉरेन कहता है, "धत तेरी की, तुम किसे स्थापित कर रहे हैं?" जेरी कहता है, "पता नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है, द लिटिल डैनियल साइड्स गेटिंग पुश्ड बैक." छोटे डैनियल के पक्ष को पीछे धकेला जा रहा है। वे दोनों लड़ाई में समान तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं और यहां पास बिग डैनियल खतरनाक से लेग किक मारता है और बिग डैनियल कस के पेट पर टाइसुमा का पंच मारता है और छोटा डैनियल उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बिग डैनियल उसके वॉर को डॉज कर लेता है और खतरनाक से जिचाक क्वाक का हैंड ब्लेड मारता है छोटे डैनियल पर और छोटा डैनियल उसी का मूव कॉपी करके मारने जाता है, लेकिन बिग डैनियल अपने हाथ से गॉड कर देता है। वॉरेन चाय कहता है, "Looks like a gap in experience." वो दोनों ऐसे लग रहे कि वो फाइट में अनुभव पहले से जानते हैं। जेरी कहता है, "एक्सपीरियंस." वॉरेन कहता है, "वे समान तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बड़ा पंख छोटे वाले की तुलना में बहुत अधिक मसालेदार है। लेकिन वास्तव में यह क्या है?" बिग डैनियल को इस पूरे समय वर्कर्स अलायंस द्वारा कब्जा कर लिया गया है। How is it that he has that much more experience? ऐसा कैसे है कि उसके पास इतना अधिक अनुभव है? और यहां पास है बिग डैनियल जेक किम का मूव कॉपी कर रहा होता है और जोर से फ्लैश पंच मारत है। वॉरेन कहता है, "यदि तुम्हें लगता है कि छोटा डैनियल नकल कर रहा है और तकनीकों का उपयोग कर रहा है या कुछ और, इससे चीजें समझना आसान हो जाता है।
लेकिन आखिर कौन है? तकनीक यह है कि यह क्रूर और हिंसक है और बिग डैनियल खतरनाक से एल्बो पंच मारता है और बिना रुके बिग डैनियल खतरनाक से मुया ताई पेल देता है। यहां पर बिग डैनियल जैक किम का बिग ब्रदर का मूव कॉपी कर रहा होता है और खतरनाक से फेस पर लात मारता है। वॉरेन फाइट देखते हुए कहता है, बोर्न ऑफ इनेट स्ट्रेंथ नॉट फाइटिंग। डैनियल पार्क पहले कभी ऐसे प्रतिद्वंद्वी की नकल की है। जन्मजात शक्ति से पैदा हुआ है, लड़ने से नहीं। और बिग डैनियल सॉलिड पंच मारता है डायरेक्ट फेस पर। छोटे डैनियल की हालत खराब हो रही होती है और बिग डैनियल खतरनाक से फ्लैश पंच मारता है। छोटा डैनियल खतरनाक से फेस पर किक मारत है कि बिग डैनियल जैसे मॉन्स्टर डायरेक्ट दीवार के अंदर टकरा जाता है और बिग डैनियल की हालत हद से ज्यादा खराब हुई होती है। नीचे जमीन पर गिर जाता है बेहोशी की हालत में और दोनों एक दूसरे के सामने पड़े हुए रहते हैं। लेकिन यहां पर जेरी, वॉरेन चाय, वस्को शॉक हुए होते हैं। बिग डैनियल केकड़े की तरह कड़ा होता है और वस्को की बत्ती गुल हुई होती है। बिग डैनियल वस्को पर अटैक करने जा रहा होता है। अचानक से बिग डैनियल अपनी रफ्तार को स्लो कर लेता है, वही कड़ा होता है। वॉरेन कहता है, फाइट की पोजीशन बना लेता है और कहता है, उस तरह लड़ने के बावजूद क्या तुम अब भी चल सकते हैं? तुम्हें अभी रुकना चाहिए। अपने आप पर नियंत्रण रखें और बाद में चीजों पर पछतावा न करें। हर कोई क्या सोचता है? मैं इस आदमी को वास्तविकता में वापस लाने की योजना बना रहा हूं। धत तेरी की। वॉरेन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहां पर वॉरेन चाय जेरी से खतरनाक लड़ाई की होती है और अब यह फाइट के बाद सुस्त हो चुका है। क्या मैं इस अवस्था में इसका उपयोग अपने शरीर के साथ कर सकता हूं? और कहता है, क्या मैं अब लड़ भी पाऊंगा या नहीं इस मॉन्स्टर से? जेरी कहता है, ऑफ कोर्स, बट वन अनफेयर पॉइंट। बिल्कुल, लेकिन एक अनुचित पॉइंट है। और जेरी भी वॉरेन से पूरी स्ट्रेंथ से लड़ाई की होती है। अब यह भी सुस्त हो चुका है और जेरी अपना फाइटिंग पोस्चर में आता है और कहता है, यह तो बुरा हुआ। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे कभी स्पष्ट मनस्थिति में देखा है। मेरे शरीर को चलना होगा। और यहां पर वास्को को भी रेडी होता है और कहता है, सॉरी डैनियल, आई डोंट थिंक आई हैव एनी अदर चॉइस। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई अन्य विकल्प है। और हम देख सकते हैं कि वास्को भी इल्ली जांग से टक्कर की लड़ाई करके आया हुआ होता है और कहता है, लगता है कि मुझे अब फर्स्ट ब्रेक डैक फॉरबिडन स्किल इस्तेमाल करना चाहिए। I'll punish you so you get a hold of yourself. मैं तुम्हें सजा दूंगा ताकि तुम अपने आप पर नियंत्रण रख सको। और कहता है, क्या मेरा शरीर बना रहेगा एंड तक? क्या इसे मैं हरा पाऊंगा? कैर देखते हैं। और यहां पर तीनों बिग डैनियल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होते हैं और तीनों बिग डैनियल पर अटैक करते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है। यहां पर जैकी किम सैमुअल से जीतकर अब वो होश में आता है और एलेक्स कहता है, जैक ब्रो, क्या तुम जाग गए? जैक कहता है, हाँ मोटे। एलेक्स कहता है, क्या आप पहले ही जाग चुके हैं? आपकी पुनर्प्राप्ति गति क्या है? जैक कहता है, मेरा शरीर काफी लचीला है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हुआ? एलेक्स कहता है चिल्लाते हुए, भाई जैक और भाई सैमुअल लड़े। भाई सैमुअल ने अपनी तेज हवा से आपको मारा। अंत में भाई पावर एयर कंडीशनर से बेहोश हो गया, लेकिन आप अचानक उठे और भाई सैमुअल के खिलाफ जीत गए। जक कहता है, तुम क्या कह रहे हैं? इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। अभी के लिए आइए सैमुअल पर चलते हैं। एलेक्स कहता है, मूव हिम टू वेयर, उसे हटाओ जहां। जैक कहता है, एक सेफ प्लेस पर लेकर जाओ जल्दी। एलेक्स कहता है, हंग्युल बाक अपने अधीनस्थों के साथ नीचे जा रहा है। हम अपनी थकी हुई अवस्था में उसके खिलाफ कोई मौका नहीं देंगे। जैक कहता है, कड़े होकर सबसे पहले एलाइड को खोजो। हमें अपनी शक्ति को उनके साथ जोड़ना होगा। यदि तुम नहीं करेंगे तो हम सब मर जाएंगे। एलेक्स कहता है, आपके बारे में क्या भाई? जैक कहता है, देख मोटे, मुझे अपना काम करना है। और तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है जियोंग पार्क के पास और कहता है, आई विल फाइंड जिनयोंग पार्क। मुझे पहले जियोंग पार्क को ढूंढना होगा। गैप्रियोंग किम गैंग के कार्यवाहक प्रमुख जिन्योलिंग पार्क। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था तब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। और यहां पास जैक किम अपना पुराने यादें याद करता है, किस तरह जियोंग पार्क जैक के साथ खेला करते थे। और कहता है, उनकी एक हार्दिक स्मृति हमेशा मेरे साथ बहुत गर्मजोशी से पेश आती थी जब मैंने फार्मेसी का दौरा किया।
वह मुझे अपना भतीजा कहता था और मेरे साथ मेरे पिता से भी बेहतर व्यवहार करता था। वह एक सज्जन व्यक्ति था और जैक जियोंग पार्क के लाभ के पास आया हुआ होता है और कहता है, फाइनली मैं सही जगह पर आ चुका हूं, दिस इज द लास्ट रूम। और जैक डोर ओपन करता है और कहता है, अंकल क्या आप अंदर है, यहां पर जियोंग पार्क होता है। जैक स्माइल देते हुए कहते हैं, अंकल। जियोंग कहता है, हाँ कौन है? जैक कहता है, आपकी उम्र बहुत हो गई है, मुझे माफ करें, मैं भी बहुत बदल गया हूं। इट्स मी यनकिल, जिसकी आपने देखभाल की। और जियोंग पार्क शॉक होकर मन में कहता है, मुझे याद है, ये वही है। वह हमेशा मुझे देखकर मुस्कुराता था। और जोर से जियोंग पार्क जैक के फेस पर किक मारता है और कहता है, किम गप्रो कही के। जैक कहता है, यू इंसल, मैं हूं क्या आप भूल गए? और जियोंग पार्क फुल गुस्से में आ रहा होता है और कहता है, तुम यहां आने वाले कौन हो? जैक कहता है, आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जियोंग कहता है, तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? तुम पंख हैं जिन्होंने उनके आसमान का मजाक उड़ाया और बदनाम किया। और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मेरे पिता को मारने वाले की यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? जैक किम फ्लैश दिखाया जाता है। फिस्ट गैंग का एक ओल्ड मैन कहता है, जियोंग पार्क शायद उसके सही दिमाग में नहीं है। जैक कहता है, आपका क्या मतलब है? ओल्ड मैन कहता है, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि उसने खुद ही एक बड़े सच का सामना किया है और इसलिए वह अपने सही दिमाग में नहीं है और तुम पर उसके द्वारा हमला किया जा सकता है। सावधान रहो जैक, यदि जियोंग पार्क अपने सही दिमाग में नहीं है, अपने चाचा से लड़ने से बच नहीं पाओगे। जैक कहता है, यू डैम इट। और जैक किम अपना फाइट स्टाइल बना लेता, बिल्कुल अपनी पिता की तरह। और जियोंग पार्क कोट को निकालते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उसकी नकल करने की? क्या तुम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं? अगर तुम यह सब करते हैं तो भी तुम गैप्रियोंग किम नहीं बन पाएंगे। तुम गैप्रियोंग किम की नकल करते हुए मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। यदि तुम्हें इच्छा मरने की है तो मैं इसे तुम्हारे लिए पूरा कर दूंगा। जैक शॉक होता है और जियोंग कहता है, कोई अलग नहीं है नोट से नकल करने से किसी टैलेंट का होना। आई विल शो यू व्हाट कॉपीइंग इज। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि नकल क्या है। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा हुआ। वीडियो में एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, आग लगाकर बताइए। वीडियो पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और मेरे चैनल पर अब 368 चैप्टर तक हिंदी एक्सप्लेन किया है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। एंड वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपका सपोर्ट का जरूरी है। देन चलिए फिर मिलते नए चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।